जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझा शामी तैयारी पर। तो चलिए दोपहर के 1 बज चुका और समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का अग्निवीर जीरो से हीरो बैच का स्पेशल क्लास करने का, स्पेशल टेस्ट लगाने का। रोज दोपहर 1 बजे हमारी देखिए जीरो टू हीरो बैच की भी क्लास आ रही है। इंडियन आर्मी की अग्निवीर आर्मी परीक्षा स्पेशल टेस्ट आप सभी की हो रही है रोज दोपहर 1 बजे। तो सभी लोग जरूर जुड़ा कीजिए। 16 अक्टूबर अग्निवीर आर्मी परीक्षा स्पेशल जीके जीएस आप सभी के लिए होगा। टॉप 35 क्वेश्चन जो है आज हम लोग देखेंगे। 35 क्वेश्चन मिक्स होंगे, ठीक है। टॉप 35 जीके जीएस मिक्स होंगे। जीके और जीएस को मिक्स करके जो आज आपकी क्लास होने वाली है। 16 अक्टूबर और 13 नवंबर आर्मी परीक्षा स्पेशल टेस्ट है। रोज दोपहर 1 बजे जीके जीएस टेस्ट जो है आप सबकी लाइव आती है, तो सभी लोग जरूर जुड़ा करिए। तो चलिए सबसे पहले तो सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस क्लास को जरूर पहुंचा देंगे। उसके साथ साथ सभी लोग जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या फिर जो क्लास पे नए हो वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपको यहाँ पे मिला हुआ है, सब कुछ सही करते चलिएगा, कोई भी गलती नहीं करेंगे, सभी का आंसर सही जाना चाहिए। दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के अलावे किस दूसरे भारतीय नेता की जन्मतिथि 2 अक्टूबर है। अपार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी विच अदर इंडियन लीडर डेट ऑफ बर्थ इज 2 अक्टूबर। जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाल बहादुर शास्त्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बिल्कुल सही कीजिएगा सब कोई। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। बिल्कुल सही सभी को करना और बताना है कि महात्मा गांधी के अलावे वह कौन से दूसरे भारतीय नेता हैं जिनकी जन्मतिथि 2 अक्टूबर को है। क्या आंसर कर रहे हो? राइट आंसर देखो डी होगा, ठीक है। डी वालों का आंसर सही है, लाल बहादुर शास्त्री। यह जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। डी आंसर बिल्कुल सही है, लाल बहादुर शास्त्री जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको देखो दिया हुआ है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। वेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड। 1 जनवरी, 31 दिसंबर, 25 नवंबर या फिर 9 जनवरी। जो प्रवासी भारतीय दिवस इसको कब मनाते हैं, जो प्रवासी भारतीय दिवस है यह कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, चलो देखते हैं। बिल्कुल सही सब कोई करेंगे और बताएंगे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि यह जो है आपका देखो 9 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी 9 जनवरी जो है सही आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा डी 9 जनवरी, ठीक है। चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको मिला हुआ है कि FICCI का पूर्ण रूप क्या है। FICCI व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ। फेडरेशन ऑफ, यहां पे देखो एक इंडियन लिखा हुआ है, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला दिया हुआ है फेडरेशन ऑफ इंडियन कमिटी फॉर कैंसिलेशन इंडिया, या फिर अगला में है फ्री इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल। क्या होगा राइट आंसर? FICCI का फुल फॉर्म क्या है। तो FICCI का जो फुल फॉर्म है वह देखो होता है ऑप्शन ए। यह जो है राइट आंसर, याद रखिएगा। फेडरेशन ऑफ, यहां पे इंडियन लिखा हुआ है बीच में, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यह जो है राइट आंसर है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है कि इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीम इवेंट। वॉलीबॉल, कबड्डी, शतरंज या फिर फुटबॉल। क्या होगा? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक टीम आयोजन नहीं है, जो कि एक टीम इवेंट नहीं है, जो कि टीम के रूप में नहीं खेला जाता है। तो सबको लगभग लगभग पता चल ही गया है। चलिए देखते हैं आंसर क्या कर रहे हैं। चलिए करना है और यहां बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि टीम आयोजन नहीं है, जो कि टीम के साथ नहीं खेलते हैं। राइट आंसर होगा देखो सी, शतरंज, ठीक है। बहुत अच्छा, सबका सी आया है, बिल्कुल सही आंसर है। शतरंज वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत ही अच्छे। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है कि निम्न में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स। वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर तैराकी। चलो करना और बताना है कि निम्न में से वह कौन सा खेल है जो कि ओलंपिक में शामिल नहीं है। निम्न में से वह कौन सा गेम है जो कि ओलंपिक में नहीं है। तो वह गेम जो कि ओलंपिक में नहीं है वह है देखो आपका क्रिकेट, ठीक है। जो क्रिकेट है ये ओलंपिक में अभी तक शामिल नहीं है। क्या हो गया आंसर? तो सी, क्रिकेट हो गया। राइट आंसर क्या होगा? सी, क्रिकेट हो गया। बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है कि तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज तिरुपति टेम्पल लोकेटेड। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए इंडियन आर्मी का जो पेपर है, जो जीके जीएस का क्वेश्चन आता है, उसमें मंदिर वाला टॉपिक से हमेशा सवाल देखने को मिलता है। मंदिर वाले टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक देखो ऑलरेडी पढ़ा दिया, मैंने क्लास करवा दी है।
लेकिन अब नया बैच है तो आपको फिर से पढ़ा दिया जाएगा। पर अगर आप अभी इस टॉपिक का क्लास देखना चाहते हो तो जाके देख लेना, एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जीके जीएस टॉपिक क्लास करके, उस प्लेलिस्ट से जाकर आप सारा का सारा टॉपिक का क्लास देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तिरुपति मंदिर किस राज्य में है? तो यह है देखो आपका आंध्र प्रदेश में। बी किन्होंने किया है? बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, लगभग का बी आया है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर किए हो। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है यहां पर कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? विच इंस्ट्रूमेंट डिड उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्ले? बांसुरी, तबला, शहनाई या फिर सरोद? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था? जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? क्या आंसर कर रहे हैं? बिल्कुल सही कीजिएगा सब कोई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो राइट आंसर है देखो शहनाई। ठीक है, यदि सी की हो तो बिल्कुल सही आंसर है सी, शहनाई जो है राइट आंसर होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के द्वारा शहनाई बजाया जाता था। ठीक है, सी शहनाई किए हैं सब कोई, बहुत ही अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल मिला हुआ है आपको यहाँ पे देखो कि निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं होता है? Which of the following is not an atmospheric pollution? हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? निम्न में से वह क्या है जो कि एक प्रकार का वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं है? निम्न में से वह क्या है जो कि वायुमंडलीय प्रदूषण के रूप में नहीं जाना जाता है? तो वह देखो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ये कोई भी वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं है, ये जो है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का। देखो जीडी एंड एक ट्रेड होता है नर्सिंग असिस्टेंट, उन दोनों में ये सवाल आ रखा है। चलिए करेंगे और बताएंगे कि लिगमेंट एक रचना है जो जोड़ती है, और लिगमेंट इज अ कंपोजिशन दैट कनेक्ट्स अस्थियों से पेशियों को, अस्थि से अस्थि को, अस्थि से तंत्रिका को या फिर पेशी से पेशी को त्वचा से। लिगमेंट एक रचना है जो कि किनको किनको जोड़ती है। जो लिगमेंट है वो किसको किसको आपस में जोड़ती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जो लिगमेंट है यह देखो जोड़ती है अस्थि से अस्थि को, यह जोड़ती है बोन टू बोन को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी अस्थि से अस्थि, बोन टू बोन। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको देखो यह दिया गया है, क्वेश्चन है कि बाढ़ को रोका जा सकता है, कैन फ्लूड बी प्रिवेंटेड? स्थल को ढालदार बनाकर, जल आवरण को हटाकर, वनों को काटकर या फिर नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके बाढ़ को किस प्रकार से रोक सकते हैं? जो बाढ़ है इसको कैसे रोका जा सकता है? 10 नंबर सवाल है, बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा देखो खुद से माइंड लगाना और बनाना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जेनरिक क्वेश्चन है। चलिए करिएगा और बताइएगा बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं। क्या आंसर आ रहा है? बिल्कुल सही, सभी को करनी और बतानी है। तो देखो बाढ़ को रोका जा सकता है कैसे, तो अलग अलग आंसर आ रहा है, पर याद रखिएगा, याद जो राइट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नदियों पर बांध बनाकर जो है वृक्षारोपण कर सकते हैं, नदियों पर बांध बनाकर जो है वृक्षों को लगा सकते हैं, और वृक्षों को लगाकर। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल मिला हुआ है देखो कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। व्हाट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ अट्रैक्टिव कलर ऑफ फ्लावर्स एंड सीड्स? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर टोनोप्लास्ट? क्या होगा? फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? फलों और बीजों को जो है विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्या होगा राइट आंसर? चलिए बिल्कुल सही करेंगे सब कोई, सभी का आंसर आना चाहिए और बिल्कुल सही सभी को करना है और बताना है। यहाँ पे क्या आंसर कर रहे हैं? तो राइट आंसर देखो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो है राइट आंसर है। फूलों और बीजों को जो आकर्षक रंग है यह क्रोमोप्लास्ट के द्वारा जो है मिलता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि तितलियों का अध्ययन कहलाता है, द स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी, नियोंटोलॉजी, लैपिडेट्रियोलॉजी या फिर पोलिनोलॉजी? क्या होगा? तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो तितलियों का जो अध्ययन है यह देखो आपका लैपिडेट्रियोलॉजी कहलाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी, यह जो है राइट आंसर है, सही आंसर होगा सी, लैपिडेट्रियोलॉजी। ठीक है, हो गया, सी करेक्ट आंसर है। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहां पे दिया गया है, यह सवाल है आपका कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इज कॉज्ड बाय? मृदा अपरदन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर इनमें से सभी? उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण निम्न में से क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? चलो बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे। तो उर्वरकों का जो अत्यधिक प्रयोग है इससे क्या होता है? तो इससे देखो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी, अलग अलग आंसर आया है पर याद रखिएगा सही आंसर डी होगा। ठीक है,
डी की होगा, क्योंकि जब उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग आप करते हैं तो उससे मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। ठीक है, तो डी वालों का आंसर सही है, डी वालों का आंसर सही है। ओके, चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल आपको देखो मिला हुआ है यहां पर कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को या फिर सभी विकिरणों को। वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन परत है यह किनको अवशोषित करती है? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत के द्वारा किनका अवशोषण होता है? क्या आंसर है? तो राइट आंसर याद रखिएगा सी होगा। ठीक है, सी जिनका भी है सही किए हो, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें, वायुमंडल में उपस्थित जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनका अवशोषण करती है ओजोन परत। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पे है देखो आपका कि मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? ऑब्जेसिटी इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? शर्करा, वसा उत्तक, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज। जो मोटापा है यह निम्न में से किसके अधिकता के कारण होता है? निम्न में से वह क्या है जो अधिक हो जाता है तो फिर मोटापा हो जाता है? क्या होगा आंसर? तो मोटापा जो है यह देखो होता है आपका वसा उत्तक के कारण। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो मोटापा है ये होता है वसा उत्तक की वजह से, इसकी वजह से जो हमारे शरीर में मोटापा होती है। ठीक है, चलो अगला सवाल यहां पे दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आप सबको पहले पढ़ा भी रखा है, बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे कि विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं। Who is the inventor of electric bulb? J.L. Baird, J.B. Range, थॉमस अल्वा एडिसन या फिर मार्कोनी? क्या होगा? विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? निम्न में से किसके द्वारा जो है विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया? तो जो विद्युत बल्ब का आविष्कार है यह देखो किया है जेएल बेयर्ड नहीं, मैंने जेएल बेयर्ड यहां पे कर लिया, ये नहीं होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा देखो थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, जो थॉमस एल्वा एडिसन है इनके द्वारा जो है विद्युत बल्ब का आविष्कार हुआ है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहां पे है देखो, यह दिया गया है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द टेलीस्कोप? न्यूटन, जेम्स वॉट, रदरफोर्ड या फिर गैलीलियो? टेलीस्कोप की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? वह कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने टेलीस्कोप का खोज करा है? चलो देखते हैं आंसर क्या है यहाँ पे। बिल्कुल सही सबको ही करना है और बताना टेलीस्कोप का खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। क्या आंसर है? पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, जीडी एंड ट्रेडमैन एंड टेक्निकल तीनों में आ रखा है ये सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो बिल्कुल सही करना है, बताना टेलीस्कोप का खोज किसने किया है? क्या आंसर कर रहे हो? तो ज्यादातर का आंसर गैलीलियो को है, बिल्कुल सही आंसर है, गैलीलियो वालों का आंसर सही है। जो टेलीस्कोप का खोज है यह गैलीलियो के द्वारा किया गया है। बहुत बढ़िया, अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि प्रत्यवर्ती धारा को, क्या सवाल है देखो, प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफॉर्मर या फिर ट्रांसमीटर। देखो इसको एसी भी लिखते हैं, ठीक है, एसी टू डीसी इसको लिखा जाता है। ठीक है, कि उस डिवाइस को क्या बोलते हैं जो कि एसी को डीसी में बदलता है। डायरेक्ट भी इसको ऐसे पूछते हैं। तो प्रत्यवर्ती दिष्ट धारा को प्रत्यवर्ती धारा में या फिर एसी को डीसी में जिसके द्वारा चेंज किया जाता है वह देखो रेक्टिफायर कहलाता है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन बी रेक्टिफायर हो गया। बी वालों का आंसर बहुत अच्छा है, बी का सही आंसर है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? केल्विन, मोल, कैंडला या एम्पियर? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? निम्न में से इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? मतलब कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, ऐसे भी इसको पूछ सकता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है यह देखो एम्पियर होता है। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी एम्पियर हो गया। बहुत अच्छा, सबका सही है। अगला सवाल पे चलेंगे। ये सवाल देखो सही से नहीं टाइप, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, ये कुछ मिस्टेक हुआ है। चलो अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे मिला हुआ है, यह सवाल है आपका कि प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ लाइट डिवरेज लिस्ट व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म? लाल, हरा, बैगनी या फिर पीला? प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग है जो कि प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? जो कि जब प्रिज्म से होकर गुजरता है वो सबसे कम अपसरित होता है, सबसे कम जो है डिवरेज होता है, सबसे कम बढ़ता है। तो वह रंग है देखो आपका लाल। जो लाल रंग है ये सबसे कम आपका अपसरित होता है, सबसे कम बढ़ता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो बैगनी रंग है ये याद रखना, ये जो है सबसे ज्यादा अपसरित होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अपसरित कौन सा रंग होता है?
तो सबसे ज्यादा अपसरित होता है बैगनी रंग, सबसे ज्यादा ये बट जाता है, और सबसे कम अपसरित होता है लाल रंग। तो पूछा था कम, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला सवाल भी पढ़ेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि फुलकारी लोक कला कहां प्रचलित है? वेयर इज फुलकारी फोल्क आर्ट प्रिवलेंट? गुजरात में है, बिहार में है, हरियाणा में है, या फिर आंध्र प्रदेश में है? जो फुलकारी लोक कला है ये कहां पे प्रचलित है? जो फुलकारी लोक कला है ये कहां पे सबसे ज्यादा करी जाती है? तो यह देखो प्रचलित है हरियाणा में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी हरियाणा जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पर है कि भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? विच स्टेट प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम टी इन इंडिया? पश्चिम बंगाल, केरल, असम या फिर तमिलनाडु? वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक चाय पैदा की जाती है? वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक चाय का पैदावार होता है? वह कौन सा राज्य? चलो देखते हैं आंसर, क्या आंसर करोगे? सबसे ज्यादा चाय कहां पर निकलती है? सबसे ज्यादा चाय कहां पे होता है? क्या आंसर कर रहे हैं? सबका आंसर असम को आ रहा है, बहुत बढ़िया। असम करने वालों का आंसर बहुत अच्छा है, सी असम जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? यामिनी कृष्णमूर्ति इज अ फेमस डांसर ऑफ विच क्लासिकल डांस? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उपयुक्त दोनों, या फिर डी में है नन ऑफ दीज? जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य के साथ है? जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है? तो जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं यह देखो संबंधित है उपयुक्त दोनों से। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बार इसको पूछा गया है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति याद रखना दोनों ऑप्शन में नहीं देता है, कभी भरतनाट्यम दे देगा ऑप्शन में तो कभी कुचिपुड़ी दे देगा, तो दोनों से संबंधित है, दोनों में से कोई भी दो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको मिला हुआ है यहां पर कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस? उड़ीसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर कथकली? जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है इसकी सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी होती है? चलो देखते हैं आंसर क्या कर रहे हो। सभी का आंसर आना चाहिए, मिस्टेक नहीं करेंगे कोई भी, बिल्कुल सही बताइएगा। चलिए पहले आप सबका आंसर देखते हैं, बिल्कुल सही सबको करना है और बताना है क्या आंसर कर रहे हैं। तो राइट आंसर ध्यान में रखिएगा सी भरतनाट्यम होगा। ठीक है, भरतनाट्यम जो है सही आंसर है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो सबसे प्राचीन शैली है वो क्या है? तो वो भरतनाट्यम है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे मिला हुआ है, यह सवाल है कि भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। द मेन एग्रीकल्चरल कमोडिटी इंपोर्ट आइटम इन इंडिया इज? दालें, कॉफी, चीनी या फिर खाद्य तेल? 26 नंबर सवाल है, बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद कौन सा है? निम्न में से वह कौन सा है जिसका हम लोग सबसे ज्यादा आयात करते हैं, अपने देश में सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं? तो वो है देखो आपका खाद्य तेल। ठीक है, जो खाद्य तेल है ये मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, इसका सबसे अधिक हम लोग जो है आयात करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं खाद्य तेल का। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है आपको, देखो क्या सवाल है कि निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राउन कोल? बिटुमिनस, कोक, लिग्नाइट, डी में है नन ऑफ दीज? निम्न में से वह क्या है जिसको भूरा कोयला बोलते हैं? भूरा कोयला के नाम से किसको जाना जाता है? ब्राउन कोल के नाम से किसको जानते हैं? यदि आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सब कुछ जल्दी से लाइक कर दो, उसके साथ साथ सभी लोग शेयर जरूर करना, अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को जरूर पहुंचा लेना। और जो भी क्लास में सेशन में नए हो, जो पहली बार जुड़े हैं, और यदि आप सब अग्निवीर आर्य परीक्षा में सिलेक्शन चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जो भी क्लास हो उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। रोज देखो 2 क्लास आ रही है, एक क्लास आती है रोज दोपहर 1 बजे जीके जीएस की, और एक क्लास अभी रोज शाम 7 बजे आ रही है जो कि आपकी आ रही है देखो मॉडल टेस्ट पेपर की। तो 1 बजे और शाम 7 बजे इन दोनों क्लास में हमारे साथ जरूर जुड़िए। भूरा कोयला के नाम से देखो लिग्नाइट को जानते हैं। क्या हो गया आंसर? तो सी लिग्नाइट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, जीडी एंड ट्रेडमैन दोनों में आ रखा है। मोनालिसा और नर्सिंग असिस्टेंट में भी पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? हु मेड द फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, पिकासो या फिर वान गोग? क्या होगा? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया? मोनालिसा का फेमस पेंटिंग निम्न में से किसने बनाया है? तो मोनालिसा का जो पेंटिंग है यह देखो बनाया गया है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन बी, बी वालों का आंसर सही है। ठीक है, बी क्यों? तो बिल्कुल सही बताए हो, बी वालों का आंसर सही है, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे।
अगला सवाल यहाँ पे है, देखो आपको यह दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। देखो सवाल है यहाँ पर कि सितार का जनक निम्न में से किसको माना जाता है? Who among the following is considered the father of the सितार? क्या होगा? तानसेन को, बैजू बावड़ा को, अमीर खुसरो को, या फिर डी में है बड़े गुलाम अली खां को। सितार का जनक किसको बोलते हैं? सितार का जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो सितार का जो जनक है यह देखो कहते हैं अमीर खुसरो को। ठीक है, सितार का जनक किसको बोला जाता है? तो यह अमीर खुसरो को बोला जाता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी अमीर खुसरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? 1911, 1912, 1913 या फिर 1917? जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनको नोबेल पुरस्कार से कब नवाजा गया था? तो इनको देखो अवार्ड मिला था 1913 में। ठीक है, अब याद रखिएगा ये प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय थे। ठीक है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे ये। ठीक है, किस लिए मिला था? तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में मिला था, लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। किस लिए मिला था साहित्य के क्षेत्र में? तो मिला था इनका एक पुस्तक था गीतांजलि, उसके लिए। ठीक है, गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए। हो गया। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है, सबसे हल्का तत्व है व्हाट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या फिर सोडियम? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलो देखते हैं आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या आंसर कर रहे हो। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही कीजिएगा और सबके बताइएगा, गलती नहीं करेंगे। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? क्या आंसर आ रहा है? तो बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा ए वालों का आंसर सही है। सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन है। क्या हो गया? तो ए हाइड्रोजन। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको यहां पे मिला हुआ है कि दही का खट्टापन निम्न के कारण होता है। द सॉर्नेस ऑफ द कर्ड इज ड्यू टू साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर डी में है नन ऑफ दीज। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? दही का जो सॉर्नेस है, दही का जो खट्टापन है, यह किस कारण से होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो दही का जो खट्टापन है क्या कारण है? तो राइट आंसर याद रखिएगा लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, दही का जो खट्टापन है ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। बहुत बार इसको पूछा गया है, इंडियन आर्मी का मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा बी लैक्टिक एसिड। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल मिला हुआ है देखो कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम बुक इज ऑटोबायोग्राफी किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जवाहरलाल नेहरू का, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का या फिर हुमायूं कबीर का? क्या होगा? इंडिया विंस फ्रीडम यह किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है यह देखो आत्मकथा है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की। क्या होता है राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। अब याद रखिएगा अब्दुल कलाम आजाद और अब्दुल कलाम आजाद दोनों अलग अलग थे, ये अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है देखो पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का 2021 का जीडी का पेपर में ये सवाल आया है। साइंस में दिया हुआ है कि वल्कीकरण प्रक्रिया में रबड़ बनाने की खोज किसने की थी? साथ साथ नर्सिंग असिस्टेंट में भी पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रबड़ बाय वल्केनाइजेशन प्रोसेस? जॉन डनलप, चार्ल्स गुडियर, मैकमिलन या फिर न्यूटन? क्या होगा? वल्कनीकरण प्रक्रिया में रबड़ बनाने की खोज किसने की? वल्कनीकरण प्रक्रिया के द्वारा रबड़ बनाने की खोज किसके द्वारा की गई है? तो यह देखो खोज की गई है चार्ल्स गुडियर के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी चार्ल्स गुडियर यह जो है सही आंसर होगा। ठीक है, बी राइट आंसर है, बी वालों का आंसर सही है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है यहां पर देखो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। व्हाट इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या फिर लोहा? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वह तत्व है देखो आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वह ऑक्सीजन है। अब इसी के साथ अगर आपसे धातु पूछेगा तो धातु में याद रखेगा वो एल्यूमिनियम है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट सवाल है यहाँ पर आपका 35 नंबर सवाल है, बिल्कुल सही करिएगा और बताइएगा
सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी हैं। सेरेना विलियम्स इज ए टॉप नॉच फीमेल प्लेयर। बैडमिंटन से, शूटिंग से, टेनिस से या फिर शतरंज से जो सेरेना विलियम्स हैं, या निम्न में से किसकी फेमस खिलाड़ी हैं? जो सेरेना विलियम्स हैं, या निम्न में से किसकी जो है टॉप नॉच फीमेल प्लेयर हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? देखिए, सभी को जो इस क्लास का पीडीएफ है वह टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सबके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए चेक बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और यदि आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सबको जल्दी से लाइक कर लेना। सभी लोग शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक। और जो भी सिलेक्शन चाहते हैं अच्छे से, वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और कंटिन्यू एवरीडे जो है क्लास अटेंड करिए। तो सेरेना विलियम्स किसकी शीर्ष स्तर की खिलाड़ी है? तो यह देखो, खिलाड़ी है टेनिस की। क्या होता है आंसर? तो सी, टेनिस जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। राइट आंसर हो गया सी। आज देखो आपका टोटल 35 क्वेश्चन हुआ है। सबको जरूर बताना 35 में से कितना सही किए हो, 35 में से कितना सही बनाए, सबको जरूर बता देंगे। जाते जाते सभी क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे सीधे आज शाम 7 बजे, जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की मॉडल टेस्ट पेपर की क्लास। तो मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलेंगे आपसे सीधे शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।